हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का गणित का पेपर हो चुका है, इसका यहाँ पे संपूर्ण हल बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आप सभी को जितना भी पढ़ाया गया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, आप मिला सकते हैं और पिछला वीडियो जाके देख के मिला लीजिए कि जितना बताया गया सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए, आपको बता भी देंगे कौन कौन का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, इसका यहाँ पे पेपर का सेट देख सकते हैं, BZ है, इसका हल कराएंगे। यहाँ पे समय 3 घंटा 15 मिनट का मिला था आपको, पूर्णांक 70 नंबर का था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके कुछ निर्देश थे जो आप पहले पढ़ चुके, पेपर दे के आए हैं, तो सब निर्देश के बारे में आपको पता होगा। सीधे आपको प्रश्न हल कराते हैं जहाँ पे आपको समय बर्बाद न हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए खंड आगे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि संख्या 96 और 404 का HCF 4 है तो उनके LCM का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, सवाल कई बार कराए थे आपको, इसमें बहुत कुछ करना नहीं था। 96 का ये ट्रिक भी बताया था कि 404 में गुणा करके सिर्फ जो HCF दिया गया इसे भाग दे के हल कर लीजिएगा। जब हल करेंगे तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये सवाल भी कराया था, फार्मूला भी बताया था कि जब इस प्रकार से सवाल रहेगा तो आपको क्या करना, ट्रिक क्या लगाना था कि यहाँ पहले का वर्ग कर लीजिएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, दूसरा का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और फिर यहाँ रूट लगा दीजिएगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब सी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका अगला नंबर है कि कड़ी में 2 + tan 45 अंश का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर कड़ी में 2 कहाँ पे ये है और प्लस का चिन्ह है तो प्लस यहाँ पर tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसलिए इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कितने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाए थे, और जो वीडियो आप देखे होंगे ना तो 100% की आपको गारंटी देते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को करके आए होंगे। अब देखिए इसी प्रकार से आप सभी को बता देते हैं कि विज्ञान का वायरल पेपर आप सभी को कराएंगे। आप इन पेपरों को हल करके चले जाएगा, 100% की गारंटी देते हैं कि जितने क्वेश्चन कराया जाएगा सब क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए अगला, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a का मान क्या होता है, तो ये डायरेक्ट आपका फार्मूला है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। यहाँ पे सभी सवाल आपको बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगला नंबर का प्रश्न क्या है, 5वां नंबर का। देखिए ये ट्रिक के माध्यम से समझाए थे आपको। 2x + 3y = 11 है तो x = 1 है तो y का मान बताइए। तो आपको कुछ करना नहीं था, x के जगह पे 1 रखेंगे, मतलब 2 × 1 प्लस, देखिए 2 × 1 + 3y = 11 करना था। यहाँ 3y हो जाता, ये हो जाता 1, 2 1 2, पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 तो 11 माइनस, देखिए यहाँ पे 11 तो 11 और माइनस कितना 2 हो जाएगा, घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और देखिए 3 गुणा में तो पक्षांतर में करेंगे तो 9/3 और 3 का भाग दे देंगे 3 बार में कट जाएगा। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या था, सही था। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, आपका 6ठा नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया है आपका 21, 18 और फिर दिया 15 ... का वह पद जिसका मान -81 है होगा। अब यहाँ पे ज्ञात करना था। देखिए आपको इसमें कुछ करना नहीं था, फार्मूला लगाना था a पद का। देखिए क्या होता है, a + कोष्ठ में n - 1 × d। अब यहाँ पे देखिए an का मान कितना दिया है, -81 दिया था, -81 रखना था। a का मान यहाँ से प्रथम पद आपको लिखना था, क्या था 21, तो 21 रखना था, प्लस n का मान आपको ज्ञात करना था, तो n का मान यहाँ पे -1 और d का मान कितना होता है, तो अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए, 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। इसी को क्या करना था, हल करना था। देखिए ये -81 हो जाएगा, इसको पक्षांतर -21 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 का n में करेंगे -3 या गुणा मत कीजिए, इसको इसी तरह रहने दीजिए, -1 और गुणे -3, ये घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस रहता है जोड़ते हैं ना, तो ये जोड़ लीजिए, 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, -100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n - 1 और गुणे -3। देखिए अब इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, 102/3, ये हो जाएगा n - 1। देखिए माइनस से माइनस करेगा, 3 से कटेगा, 3 के 9, 3 चौको 12, इसको पक्षांतर कर देंगे कितना हो जाएगा, 34, 1 इधर आके हो जाएगा। n का मान कितना हो गया आपका, 34 से 35, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 35वां पद हो जाएगा। इस तरह सवाल आपको लगाना था। ये देखिए आपका 7वां नंबर का सवाल था, एक थैले में 2 नीली 3 सफ़ेद 4 लाल गेंद है, इस थैले में से एक यादृच्छिकता गेंद निकाली जाती है, इस गेंद को लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो पहले आपको निकाला था लाल होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर देखिए लाल गेंद कितना है, 4 3 अंश में रहेगा, दोनों को जो 4 3 7 2 9, तो ये लाल होने की प्रायिकता है। जबकि नहीं की प्रायिकता पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसमें से एक में से घटा के बताना, 1 में से घटा देंगे, 9 1 9, 9 में 4 गया 5, यानी 5/के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होती है, तो क्या होता है, सदैव 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से कम हो सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। तो इसकी शर्त क्या है, ये है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप 9 नंबर का, दिए गए चित्र में डी समांतर BC है, डी
और BC का अनुपात जब पूछता है तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि छोटी वाला भुजा यानी कि 3 लेंगे और ये पूरी भुजा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए 3 ये 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये बराबर किसके होगा DE बटा के PC के बराबर होगा। देखिए 3 से कटेगा तितली के 9, ये आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा के 3 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर का कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है तथा Q की केंद्र से दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे है आपका ठीक, ये बाह्य बिंदु को ले लीजिए, इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो यहाँ से केंद्र को ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना दिया है, ये दिया है आपका 90 अंश होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या दिया है कितना, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ये हो जाएगा। केंद्र से दूरी कितना दिया है 25, ये दिया 25 दिया है। तो ये पूछ रहा है त्रिज्या। तो ये बताइए कि आपको समकोण त्रिभुज में ये रेशियो बताए थे कि नहीं 7 24 25 वाला। देखिए 24 25 दिया तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, क्या है देखिए कह रहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश से संगत चाप की लंबाई आपसे पूछा है कि संगत चाप की लंबाई क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोण बराबर फार्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटा के त्रिज्या होता है, यह फार्मूला होता है। तो आपसे पूछा क्या है चाप, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए यहाँ मार पहले यहाँ पे रेडियन बदल लीजिए इसको। तो 30 को रेडियन बदलेंगे कितना पाई बटा के 180 हो जाएगा। देखिए 30 से कटेगा 6 बार में 0 से 0 6, यानी कि कोण का मान कितना होगा पाई बटा के 6 होगा। त्रिज्या देखिए चाप बटा के त्रिज्या का मान कितना है 6 बटा में 6 का गुणा कर लीजिए, 6 से 6 कट जाएगा तो कितना आपका आंसर आ जाएगा पाई होगा। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा गया है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार से ये था आपका एक बेलन था और बेलन के ऊपर क्या है एक अर्धगोला ऐसे बना है। यहाँ पूछ रहा है कि इसका क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए इसको हल करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल थोड़ा सा हो जाएगा, तो इसको आप हल करके कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए अगला है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बने कोण का मान ज्ञात करना है। देखिए अभी बताए हैं कि कितना होता है हमेशा 90 अंश लगाइएगा, 90 अंश होगा। ये सवाल देखिए 14 नंबर का कि 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्ट आपका फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए अपन इसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, और ये क्या होता है ये tan स्क्वायर का मान होता है। इसको लिख सकते हैं सेक बटा के कोसेक, या इसको चेंज करेंगे ना तो tan स्क्वायर का बन जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही होगा। अगला देखिए 15 नंबर का कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यहाँ रख लीजिए। थीटा का मान कितना है 60 अंश और 360 गुणे पाई का मान 22 बटा के 7 और गुणे आर का मान स्क्वायर में तो 7 गुणे 7। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0, 6 से 36 कट जाएगा, ये कटेगा आपके 11 बार में 3, तो 11 7 73 बटा के 3। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए ये सवाल अब हल करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, तो इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फार्मूला यदि चाहते हैं तो फार्मूला देखिए इसका ये होता है पाई आर पे पाई आर स्क्वायर होता है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इस फार्मूला पर लगाएंगे आ जाएगा। अगला देखिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल पूछा है। इसका फार्मूला क्या होता है शून्य का गुणनफल सी बटा के ए होता है। सी का मान कितना है -1, ए का कितना है 4, तो -1 बटा के 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले फार्मूला पे चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। जितना सवाल पढ़ाए थे सब सवाल सेम टू सेम आया है, समझ लीजिए एकदम। द्विघात समीकरण इतना 3x स्क्वायर - 4x + 4 बटा के 3 बराबर 0 को विभक्त कर होगा। विभक्त कर देखिए b का स्क्वायर करेंगे, यानी देखिए फार्मूला b स्क्वायर - 4ac करेंगे ना, यही मान हो जाएगा। -4 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुण a का मान कितना है आपका 3, और इसका कर लीजिए 4 बटा के 3। ठीक है, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, -4 × 4 = 16, घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे निम्नलिखित सारणी से माध्य आपको बताना है कि इसका माध्य क्या होगा। ये आपके सामने सवाल है, इसमें आप सवाल हल करेंगे, इसको हल कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो 19 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे
कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखिए निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग आपको बताना है कि इसका माध्यिका वर्ग क्या होगा। तो आपको देखिए क्या करना था, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था। यहाँ पे 6 तो 6 उतारेंगे, इसमें इसको जोड़ के लिखेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 में 10 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। इसके नीचे 24 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, ठीक है, जोड़ लीजिएगा, 9 4 13 33 हो जाएगा। 33 में 12 जोड़ लीजिएगा, 3 2 5 3 1 4 45 हो गया। जो लास्ट में मान रहेगा ना, तो इसका क्या करते हैं 45 बटा के 2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 22 बटा के अब 22.5। अब देखिए 22.5 से बड़ा इसमें जो निकाला गया है संख्या, इसमें 22.5 से बड़ा क्या है, तो ये 24 है। तो 24 के ऊपर क्या है वर्ग अंतराल 20 से 30 है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको 10 मिनट में सारे सवालों को एकदम हल करके बता दिए हैं, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बहुत सारे सवाल बताए थे, इसी तरह विज्ञान के भी ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो ठीक है, तो चैनल पे नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे सवाल देख सकते हैं, सारे सवाल आपको ये बार बार बताए थे, ये बताए थे माध्यिका वाला, ये सवाल बताए थे, ये सवाल बताए थे, सारे सवाल आपको करा के भेजे थे। यदि आप किए होंगे तो सारे सवालों को आप डिटेल में हल करके आए होंगे, ठीक है। तो जितना आपको सवाल कराया गया था सारे सवाल आपके सेम टू सेम आए हैं, एक भी सवाल जो कराए थे उससे बाहर नहीं गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने विज्ञान की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।